बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास निशात बॉयज़ हाई स्कूल शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। लेक्चर सीरीज़ का हमारा आज लेक्चर नंबर 23 है और चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 22 से ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका हो चुका है, जिसमें आपने नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया। अब हम आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। वही जो बेसिक्स तारुफी लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की, डिस्कस की, उन्हीं की एग्जांपल्स है यहाँ पर, उसी की प्रैक्टिकल फॉर्म है, क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई, यानी हमें पहचान करनी है, अलग अलग करना है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लेक्चर 22 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, लिख सके। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके डिफरेंट पार्ट्स, 6 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। मैंने उन्हें पहले ही अरेंज कर दिया है आपके लिए। ये देखें 1/6, 15/2, ये ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में मौजूद है, P/Q की फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/6, 15/2 आर क्यू, या आप इसको पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं आर रैशनल नंबर्स। मैंने उसका सिंबल यूज किया है यहाँ पर, दोनों तरीकों से सही होगा। इसी तरह आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं हमारे पास, अगर तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स है, यानी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ हम काउंट कर सकते हैं 1 और 2 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास चूंकि फाइनाइट नंबर है, लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह आपने रैशनल नंबर की एक और भी टाइप पढ़ी थी, अगर 7.2222 होता सो ऑन, या 7.252525 होता, तब भी ये रैशनल नंबर ही होता। और इसी तरह देखिए इररेशनल नंबर जिनका सिंबल है Q डैश, इनके लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनकी डिवीजन खत्म नहीं होती कभी, या यूं कहिए आसान जबान में कि पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी ऐड नहीं होते। जैसे कि मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा है पाई, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है 3.1415 एंड सो ऑन। आप डिवाइड करते चले जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा, लिहाजा ये भी इररेशनल नंबर है। इसी तरह मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था, लेक्चर नंबर 22 में, कि वो तमाम प्राइम नंबर्स यानी इनकम्प्लीट स्क्वायर्स, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 9 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 11 का नहीं होगा, 13 का नहीं होगा। तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट जो है ये भी इररेशनल नंबर हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 है, इसी तरह 29 है। 29 भी एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसका पार्ट 2 मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पे देखें 19/4। करना क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हैं, हम इसे जो ट्रेडिशनल डिवीजन का तरीका हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास जब हमने क्वेश्चन को रिपीट किया सोल्यूशन में, 19 ये न्यूमरेटर है, इसको हमने डिवीजन के साइन के अंदर लिखना है, और 4 डिनोमिनेटर है, ये डिवाइडर होगा, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो टेबल पढ़ेंगे 4 4 का 16, यानी पहला जो टेबल है हमें उस गिवन नंबर के इक्वल या क्लोज 3 उससे पढ़ना होता है। तो 4 4 का 16, जब इसे माइनस करेंगे हमारे पास 3 पॉइंट लगाएंगे हम, क्योंकि अब ये 3 जो है वो डिवाइजर से स्मॉल नंबर हो गया है, लिहाजा हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 आ जाएगा। तो अब ये नंबर कितना हो गया, 30। अगेन 4 का टेबल पढ़ेंगे हम 30 के करीब करीब, या 30 आ जाए या उसके क्लोज कोई भी नंबर आ जाए। तो 4 7 का 28 है, 4 8 का 32 होता है, कुछ ज्यादा हो जाएगा। हम लिखेंगे 4 7 का 28। इसके बाद हम फिर दोबारा माइनस करेंगे, 3 से यहाँ 1 कैरी देंगे, इट विल बी 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास 2 होगा। तो ये जो 2 है ये एक दफा फिर डिवाइजर से स्मॉल नंबर हो गया है। तो पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अपनी जरूरत के मुताबिक हम एक दफा फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे एंड इट विल बी 20। अब जब हम 4 का टेबल 20 तक हम लेके जाएंगे, तो इट विल बी, यू नो, वेरी सिंपल, 4 5 are 20, तो 20 - 20 0 हो गया, और ये डिवीजन इसकी खत्म हो गई। फाइनाइट नंबर है यहाँ पर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, वी कैन काउंट 1 2, इवन के 10 ही क्यों ना होते, जब हम काउंट कर सकते हैं
तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। यानी यहाँ पर तो लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, नीचे लिख दिया दिस इज 4.75। लेकिन अगर साथ में ये भी पूछा जाए कि आप बताइए कि ये रैशनल है या इररैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल नंबर है? इसलिए कि यहाँ पर देखिए सो ऑन नहीं है। यही प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन नंबर 3 में करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से आप P/Q की फॉर्म में मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं। उसका तरीका यही होगा, आप तमाम नंबर को बार बार ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, आप क्या बोलेंगे उसको? ये रैशनल नंबर है। अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो रही हो, उसका एंड ना हो रहा हो, सो ऑन नंबर डिफरेंट नंबर मुसलसल आते चले जाएं, तो आपने बोलना होगा कि ये इररैशनल नंबर है। सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये रैशनल नंबर भी है, टर्मिनेटिंग नंबर भी है। और डेफिनेशन भी यही है, डेफिनेशन का ये पार्ट है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इसी तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अब उसमें दो टाइप्स हैं जिनमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ कुछ बताया था कि दिस इज 7.25। अगर ये 7.252525 सेम रिपीट होता चला जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रिकरिंग है। और रिकरिंग नंबर भी एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर होंगे तो वो नॉन रिकरिंग है और वो इररैशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, तो आप राब्ता कर लेंगे, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देंगे, तो मैं आपकी आसानी के लिए वो भी सॉल्व कर दूंगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जरा नंबर लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। नंबर लाइन इसी तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ऊपर किसी भी जगह पर आप किसी भी जगह के लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब आपने अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट लेना है, पहले वो पॉइंट कहलाता है 0 यानी ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं और तमाम नंबर्स की वर्थ इक्वल होती है, इसीलिए वो तमाम नंबर इक्वल गैप के साथ लिए जाते हैं। यानी आप इसके लिए स्केल यूज करेंगे, स्केल की मदद से आपने नंबर ले लेना है, यानी राइट साइड है तो ये +1 है हमारा। अगला इसके बाद 2, अगर आपने 2 को यहाँ बना दिया या यहाँ बना दिया, यानी जो देखने में ही बड़ा वाज़ेह डिफरेंस हुआ, इस गैप के निस्बत बहुत कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो आपकी ये नंबर लाइन गलत हो जाएगी। नंबर लाइन दुरुस्त उसी सूरत में होगी कि जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट्स उस लाइन पर शो किए गए हैं, तमाम के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप स्केल के मुताबिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे स्केल पर सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं 1 2 3, 1 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 2, इस तरह से आप उसको मार्क कर सकते हैं अपने निशानात को। या अगर स्पेस ज़्यादा हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 इंच को, जो दूसरी साइड होती है स्केल पर, जिसमें छोटे स्केल पर 6 इंच या 9 इंच के स्केल भी होते हैं, 12 इंच के भी होते हैं, तो वो आप उसको भी अपना एक सेगमेंट ले सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत और जगह के हिसाब से ये लिया जाता है। बहरहाल अहम बात ये है कि तमाम नंबर्स का दरमियानी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये इसी तरह ये हमारा इधर क्या होगा, तो ये उतने ही फासले पे 2 होगा और उतने ही फासले पे 3 होगा। एंड ये जो एरो बनाया है, एरो का मतलब ये है कि सो ऑन, इसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई एंड नहीं है, आखिर में हम इसे कह सकते हैं ये अप टू इंफिनिटी है। और इंफिनिटी के लिए मैंने आपको बताया था ये सिंबल हम यूज करते हैं जो 8 की तरह है, जिसको लिटा के हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने का। और ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, इस पर तमाम के तमाम प्लस के नंबर है, यानी ये प्लस इंफिनिटी। सेम इसी तरह ये जो 0 है, इससे लेफ्ट साइड पर हमारे पास माइनस के नंबर होते हैं, वही गैप रहेगा, तकरीबन उतने ही गैप पर मैंने ये अंदाजे से इस वक्त -1 लिया है। तो आपने स्केल का इस्तेमाल करना है ताकि किसी किस्म का उनमें डिफरेंस ना आए। तो इसी तरह ये -1 -2 और यहाँ पर भी देखिए इस साइड पे आखिर में एरो का साइन है, इसका मतलब है कि ये इंफिनिटी तक अनलिमिटेड लाइन जा रही है और आखिर में हम उसको चाहें तो शो भी कर सकते हैं कि ये माइनस के इंफिनिटी तक नंबर्स हैं। तो ये नंबर लाइन कहलाती है। अब हमने अपने गिवन नंबर्स को जो क्वेश्चन में है शो करना है। अच्छा, यहीं पर मिसाल के तौर पे आसान तरीन सवाल हो, कहा जाए कि जी 3 को शो करें, तो
तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर देंगे, ये लाइन के ऊपर ये हमारा पॉइंट है, ये 3 + 3 शो हो गया नंबर लाइन पर। अगर कहा जाए जी -1/2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 1/2, यानी 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया। तो माइनस की वजह से हमें पता लगा हमने लेफ्ट साइड पे आना है, और लेकिन ये -1/2 है, यानी 1 से ज्यादा नहीं है। और जब भी नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो नंबर 1 से छोटा ही होता है। तो 1/2 अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो आप देखिए कि न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, लिहाजा ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। और 2 का मतलब है 2 बराबर हिस्से, तो हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप स्केल से देखें, मैंने अंदाजे से लिया है। तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला नंबर है, हमने 0 और 1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान के डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और हमारा आंसर क्या होगा जी, 2 में से 1, तो 0 की साइड से स्टार्ट करना है, 0 की साइड से स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये -1/2 को शुरू कर रहा है, -1/2 को शो कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसी एक्सप्लेनेशन की रोशनी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या सवाल है, रिप्रेजेंट यानी जाहिर कीजिए द नंबर्स, जो भी आपको गिवन नंबर है, फॉलोइंग नंबर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपके लिए यूज किया है, यहां पर चूज किया है। इसमें आप देखेंगे 1 होल 3/4, तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है 1 होल यानी 1 कंप्लीट है। ये जो 3/4 है, ये हमें 1 से आगे लेना है। अगर ये खाली 3/4 होता, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर की निस्बत नीचे वाला नंबर जब बड़ा हो, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 होल 3/4 यानी 1 सेगमेंट कंप्लीट, और उससे आगे 3/4 हमसे मूव करना है। तो देखिए ये 1, और चूंकि ये प्लस का है, तो मैंने प्लस साइड ही ली है, यहाँ पर शो नहीं किया। अगर आप यहाँ -1, -2, -3 कुछ नंबर शो भी कर दे तो भी ठीक होगा। बेशक चलिए कोई एक शो कर देते हैं, हम सिर्फ -1 शो कर दिया हमने। तो आप देखिए 1 होल यानी हमारा ये 1 सेगमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3/4, तो मैंने क्या बोला, अगले सेगमेंट को 1 से अगले सेगमेंट को हमने डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 1 और 2 का जो दरमियानी डिस्टेंस है, इसको हम 4 बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए मैं यहाँ पर ये 3 मार्क्स मैंने लिए। आपने, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने ये मार्क्स, ये पॉइंट लेने के लिए स्केल को यूज करना है और उसकी मदद से इक्वल पार्ट्स लेने। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हमने लिए। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है जी, 4 में से 3 थर्ड नंबर पे जो स्पेस बनेगी, प्लेस बनेगी, ये हमारा आंसर है। यानी 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए 1, 2 और ये 3, यानी ये जो पॉइंट है, ये है, आप यहां पे लिख देंगे दिस इज 1 होल 3/4, यानी 1 हमारा कंप्लीट हो गया 0 से आगे, और जो 1 और 2 के दरमियानी सेगमेंट है, उसको हमने 4 बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से जो थर्ड पॉइंट था वहां पे हमने मार्क कर लिया। तो इसी तरह अगर ये क्वेश्चन माइनस का होता, तो आपने नंबर लाइन से माइनस की साइड में लेंगे, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा, तरीका यही होगा। सपोज ये माइनस में 2 होल होगा, तो -2 से आगे उस पॉइंट को लेना होगा। -2 1/2 फर्स्ट में अगर ये ऐसे है, तो -2 होल कंप्लीट है, और 2 और 3 माइनस के 2 और 3 के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उसको हम 2 इक्वल पार्ट में, या जो भी आपके पास यहाँ नंबर दिया हुआ है उसके मुताबिक, डिनोमिनेटर के मुताबिक उसको डिवाइड कर लीजिए। पार्ट नंबर 5 है, देखिए 5 स्क्वायर रूट थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ की एक एग्जांपल भी दी हुई है 3 स्क्वायर रूट। इसलिए बेटा आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा। आपने पढ़ा हुआ है जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से होता है हमारे पास। हम क्या लिखते हैं कि वहां पर हमारे ये होता है जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट वाला नंबर है। आप यहां से इसको अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें, परपेंडिकुलर से मुराद वर्टिकल लाइन है हमारी, और बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब आप देखिए कि यहां से 5 अगर हमें डिराइव करना हो,
तो इसका एक ही तरीका है कि ये 1 हो और 1 स्क्वायर 1 ही है, और ये जो नेक्स्ट बेस है ये 4 हो। तो अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 स्क्वायर। यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, और 4 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर आप देखिए इसमें यहां से 5 स्क्वायर रूट लेने की सिर्फ एक ही पोजीशन है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप एक को इंटरचेंज कर दें, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 2 स्क्वायर ले लें और बेस की जगह 1 ले लें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसकी मदद से जो है यहाँ पर इसका आंसर 5 स्क्वायर रूट बन जाए। तो अब अगर मैं इसको शो करूं, मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर आप देखिए परपेंडिकुलर मैंने 1 लेना है और बेस मैंने कितना लेना है, 2। तो ये जो हमारा ओरिजिन है, हम ओरिजिन से 2 सेगमेंट मूव करेंगे। ये हमने बेस की या x की वैल्यू हमने लेनी 2। इसके बाद हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर, यानी हाइट जो है वो कितनी हमने सपोज की है, 1। तो यहां से हमने अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या हम हाइट लेंगे तो कितनी लेंगे, ये सेगमेंट मैंने आपको बोला कि तमाम सेगमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेगमेंट इक्वली मूव करेंगे, राइट साइड वर्टिकली वैसे ही मूव करेंगे। यानी जितना आपके पास ये डिस्टेंस है आपने उतना ही यहाँ पर ये लेना है। ये 1 सेगमेंट ये स्केल की मदद से आप ले लेंगे कि ये 1 के इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस हमारा हो गया 2 स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं सिंपली क्या है, ये 4 और ये क्या है 1। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 5। अब आपने इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देना है। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये यू कैन से दिस इज 5 स्क्वायर रूट, यानी दिस इज 4 प्लस 1। देखिए इसके उसूल से हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 स्क्वायर रूट। लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमने किस पर शो करना है, नंबर लाइन पर इसे शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट जो आया हुआ है, हमने इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लेके आना होगा। आप 0 से 5 तक सॉरी 0 से इस पॉइंट तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे, और जब आप यहाँ से यानी कंपास को ओरिजिन आपने 0 को लेना है और उसके बाद 5 से आप इस पॉइंट पर लेंगे और इसको अपनी कंपास को यहाँ पर नंबर लाइन तक लेके चले जाना है। तो ये तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो गया है। जब आप इसको कंपास की मदद से करेंगे ये तकरीबन 2.3 के ऊपर 2.23 या इसके करीब करीब, यानी 3, 2 और 3 के दरमियान भी इसको यूं कह सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बनता है जो कि नंबर लाइन में शो हो गया 5 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। आपने नंबर लाइन पर अपने दीगर क्वेश्चंस को भी इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है और जो प्रॉब्लम होगा वो आप बता देंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब स्टेटमेंट है हमारे पास, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9। यानी हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और हमें इनका एक दरमियानी रैशनल नंबर निकालना है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी बहुत है। तो आप देखेंगे हमें जो कि एक नंबर ऐसा फाइंड करना है, एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड करना है जो इनके दरमियान में हो, यानी इनके सेंटर में हो। तो किसी चीज़ का सेंटर कैसे लिया जाता है, यानी उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके, और फिजिक्स की या मैथ्स की ज़बान में दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को बोलते हैं कि एवरेज ले लिया जाता है। और एवरेज लेने का तरीका ये होता है, आपको जब भी कहीं एवरेज लेना हो उसका तरीका ये होता है जितनी भी गिवन क्वांटिटीज हैं सबको ऐड करके टोटल नंबर पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हमें दो गिवन क्वांटिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे, उस बेसिक रूल के मुताबिक दोनों को ऐड करेंगे। ये 9 और 4 मैंने बाद में लिखा है, अभी आपने फिलहाल इनकी तरफ फोकस नहीं करना, इसलिए इनका कलर चेंज किया है आपकी आसानी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 प्लस 5 और 9 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये जो हमने 2 से डिवाइड किया है, ये असल में अगर फर्स्ट है सिर्फ ऐसे नंबर होते दो, सपोज 3 प्लस 5, तो मैं इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकता था 2। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है यहाँ पर ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में थे, तो ज्यादा बेहतर तरीका ये है, आसान ये है कि हम जो डिवाइडेड बाय 2 है उसको हम साइड पे करके लिख दें। लेकिन साइड पे करके जब लिखेंगे तो वहां 2 नहीं लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यानी 2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तभी वो डिवीजन में आ जाएगा। तो बाहर क्योंकि हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना था, हमने उस रैशनल नंबर का पहले नाम ऐड कर दिया x। अब हमने बोला
सम लिया डिवाइड बाय 2, तो ये दरमियानी नंबर बिटवीन नंबर फाइंड आउट हो गया। हाँ, मेन काम तो हमारा हो गया, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए 3 और 4 और 5 और 9, क्योंकि दो फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जब भी प्लस या माइनस हो इस तरह के नंबर्स में तो एलसीएम लिया जाता है। तो 9 और 4 इनका एलसीएम होगा 36, जो डिफरेंट नंबर है। आप चाहें तो इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और 9, उसके बाद हमें क्या करना है कि प्राइम नंबर्स लेंगे, 2 2 जा 4 और 9 जाहिर है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमने फिर लिखा 2 1 जा 2 और फिर 9 एज इट इज। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 3 जा 9 और लास्ट में क्या होगा कि 3 1 जा 3। तो इनका एलसीएम क्या होता है, इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो 36 जो है वो हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर को 4 को 36 से डिवाइड करना है, यानी 4 का टेबल 36 तक पढ़ना है। तो क्या होगा 4 9 था, तो यहाँ हमने 9 लिख देना ऊपर न्यूमरेटर के साथ। सेम हियर 9 का टेबल 36 तक पढ़ेंगे, 9 4 था, तो ये देखिए ये 4 यहाँ पे आ रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 3 9 का 27 और उसके बाद प्लस एज इट इज 5 4 का 20 27 और 20 को प्लस करेंगे तो 47 ओवर 36 एज इट इज हो गया, और जो साथ में 1/2 है वो भी एज इट इज। तो अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 47 1 जा 47 एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 36 2 जा 72। तो 47 ओवर 72 ये एक ऐसा रैशनल नंबर है दैट एग्जिस्ट बिटवीन 3 over 4 एंड 5 over 9। अगर ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होता होगा किसी एक टेबल में दोनों नंबर्स आते होंगे तो आप इसकी कटिंग भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नंबर जो है वो 47 72 के साथ कट नहीं होगा, तो ये इसी तरह से एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का दरअसल उलट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह के रैशनल नंबर गिवन थे p over q की फॉर्म में, जिन्हें हमने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पर अब हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं और हमें उन्हें p over q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसका तरीका ये है, सबसे पहले तो आप देखिए ये बार, यहाँ पे बार शो करता है रिकरिंग। आपको बोला था कि एक ही नंबर बार पर रिपीट हो, जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा 1.21 21 21 एंड सो ऑन, इसका कोई एंड नहीं। तो ये एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग, और ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि अगर रिकरिंग होगा तो रैशनल कहलाएगा, भले वो ना खत्म होने वाला हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब तो ये रैशनल नंबर है और इस तरह से लिखने में स्पेस ज्यादा होगी, तो हम इसको शॉर्ट में करके इस तरह से लिख देते हैं 1.21 के ऊपर बार, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कोई एक नंबर है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, 2 है या 3 है उनके ऊपर वैसे ही बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.13 बार, इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, 13 बार का मतलब है 13 13 13 एंड सो ऑन। जिस भी नंबर के ऊपर, फिर बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, एक नंबर में बार है तो वो एक नंबर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर बार है वो दोनों रिपीट हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ कि हमने गिवन नंबर को, गिवन रिकरिंग डेसिमल नंबर को, रैशनल नंबर को हमने x सेलेक्ट किया। अब उसकी राइट साइड को हमने सबसे पहले ये बार रिमूव किया, तो बार रिमूव करने के नतीजे में उस नंबर को ओपन करके लिख दिया 13 एंड सो ऑन। अब आपने ये स्टेप यहाँ पे याद रखना है। हमने क्या करना होगा, अगर तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं जैसे कि इस सवाल में, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पे एक नंबर रिपीट होगा, सपोज ये होगा 0.3333, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे x को 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 100x। इसी तरह राइट साइड पे जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो।
दोबारा 3 दफा लिख दिया है। क्यों? इसलिए ये सो ऑन है, यानी सेम नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। एक 30 हमने बाहर निकाल लिया, उसके बाद भी ये बजाय वहां पे क्वेश्चन में 3 लिखा तो मैंने 3, इवन कि हम चाहे तो इसको 4 टाइम 5 टाइम जितनी टाइम मर्जी लिख लें, तो 3 टाइम लिखना थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड है, तो इसको हमने इसलिए अगेन उसकी क्वांटिटी जो है वो 3 दफा पूरी कर दी। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। देखिए जो पहली इक्वेशन थी, जब हमने क्वेश्चन लिखा था और ये बार रिमूव करके इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1 का, और मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, इसके बाद ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 2 का। तो अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 में से, यानी 2 बड़ी इक्वेशन है, 2 पहले लिखेंगे। तो देखिए ये u माइनस होगी 100x माइनस x, ये देखिए मैंने लिख दिया। इसी तरह राइट साइड पे ये जो फैक्टर है इक्वेशन 2 का 13.1313, ये देखिए यहां पे हमारे पास आ गया 13.131313 एंड सो ऑन, माइनस इक्वेशन 1 वाला 0.131313 एंड सो ऑन। तो ये दोनों इक्वेशन माइनस हो गई। तो आप देखिए माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए विजुलाइज करें इसको, अगर तो ऊपर नीचे लिखें एक दूसरे के ऊपर, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट की राइट साइड पे नंबर सेम है, उनकी तादाद इक्वल है, दोनों ही इनफाइनाइट है, तो आपस में माइनस हो जाएंगे तो 0, और पॉइंट से पहले 13 माइनस 0, ये 13 आ गया। पॉइंट के बाद हमारे पास 0 आ रहा है, यानी ये इनफैक्ट पॉइंट 0 है, 13.0, लेकिन पॉइंट के बाद 0 चूंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए इसको लिखा भी नहीं था। आप चाहें तो इसको लिख भी लें और अगले स्टेप में रिमूव कर लें। बहरहाल हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर हो गया 13, और लेफ्ट साइड पे 100x माइनस x, तो ये हो जाएगा 99x। ये 100x है, यहाँ पर इस x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट आपस में माइनस हो जाएंगे। 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99x हो जाएंगे ये हमारे पास। तो फाइनल रिजल्ट है 99x इक्वल टू 13, और x जो हमारा गिवन नंबर है हमने उसका नाम लेट किया था x, यानी हमारा आंसर भी यही x ही है, बस फर्क ये होगा कि यहाँ ये डेसिमल फॉर्म में है। अब x की वैल्यू जो है वो p/2 की फॉर्म में होगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ ये जो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों साइड्स पर डिवाइडेड बाय 99 कर लें, या वैसे डायरेक्टली कर लें, जैसे मैंने किया होगा कि 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 99 और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 99। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला 99 है, 99 से 99 कैंसिल, x इज इक्वल टू 13/99। तो बेटा ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में था, और वो कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर के अंदर p/2 की फॉर्म में। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आखिर में एक फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्व करने में, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।